स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइड के ऊपर। फीलिंग ऑफ प्राइड जो हमारे देश में बहुत कॉमन है। हर तबके का, हर समुदाय का बंदा अपना अपना एक अलग प्राइड लेके घूम रहा है और जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसकी वजह से हमारे देश में कोई ग्रोथ नहीं है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं हम लोग, है ना। और पता नहीं कितने सालों से डेवलपिंग नेशन है और अभी भी डेवलपिंग नेशन ही है। डेवलप्ड नेशन नहीं बन पाए हैं हम। और जैसे हालात हैं मुझे दिख नहीं रहा है आने वाले टाइम में कहीं कहीं तक कि बन पाएंगे डेवलप्ड नेशन। तो प्राइड की मैं बात कर रहा था ना। प्राइड मतलब प्राइड बोलने का मतलब प्राइड अपने आप में एक फेक वर्ड है, एक मतलब बकवास चीज है जो जिसका कोई मतलब नहीं है। जो भी इंसान प्राइड फील करके घूम रहा है ना, किसी जाति पे, धर्म पे या किसी एक ग्रुप से जुड़े हुए होने पे, सपोज कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई धर्म का ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एक्स वाई जेड, कोई लेबर का कोई ऑर्गेनाइजेशन, और उससे जुड़ के वो अपने आप को महान समझ रहा है प्राइड, तो वो बेसिकली ये लोग बीमार होते हैं। यूएस में ना ऐसे लोगों के लिए एक टर्म यूज होता है, वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं ना, मेंटल डॉक्टर, वो एक टर्म भी है, मेरे को याद नहीं है, तुम लोग सर्च कर लेना गूगल पे। वो एक बीमारी के अंदर आता है ये चीज़। तो ये लोग बीमार हैं जो अपने गाड़ी के पीछे अपने धर्म का नाम लिखवा के घूमते हैं, अपने गाड़ी के पीछे अपनी जाति का नाम लिखवा के घूमते हैं, है ना, अपने किसी भगवान का या जिसको भी वो मानते हैं उसका। ये सब, ये फीलिंग ऑफ प्राइड वाले जो लोग हैं, ये सब बीमार हैं। ये लोग एक इल्यूजन में जीते हैं जिसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, राइट। तो जैसे सपोज आपकी, अगर आप एक प्राइड में जी रहे हो सब कि मैं इस पर्टिकुलर जाति में पैदा हो गया, इस देश में पैदा हो गया, तो भारत के अक्सर आपको ऐसे बोलते हुए लोग मिल जाएंगे कि अरे हम तो बहुत लकी हैं कि हमें इंडिया जैसे देश में मिला है जन्म। तो ऐसा कुछ है नहीं इंडिया में। ऐसा कोई बोल रहा है तो वो समझ लो बेवकूफ़ है, ऐसा कुछ है नहीं इंडिया में। फिर भी वो बोल रहा है एक प्राइड में है, तो मतलब वो एक इल्यूजन में जी रहा है। उसके अंदर ना ये चीज़ें डाली जाती हैं नेताओं के द्वारा। टीवी सीरियल्स, फिल्में, ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। आप जो भी न्यूज़ देखते हो, मूवी देखते हो, सीरियल देखते हो, रेशल मिश्रा को छोड़ के जो भी दूसरे चैनल देखते हो, वो सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सब नहीं है, मतलब जो मेन स्ट्रीम वाली चीज़ें हैं ना, वो सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं। सब कुछ तुम न्यूज़, तुम क्या तुम्हें दिखाना है, तुम्हारे दिमाग में क्या डालना है, सब कुछ वहाँ ऊपर से डिसाइड होके आता है। तो ये सब तुम्हें दिखा दिखा के, कहीं वॉर होगा तो तुम्हारे देश को महान दिखाएंगे, देखो कितना महान देश है, लड़ रहा है, सबको मार दे रहा है, और एक्चुअल में क्या हो रहा है तुम्हें पता ही नहीं है। वॉर हो भी रही है एक्चुअल में कि नहीं हो रही, ये भी डाउट होता है। नहीं भी हो रही होती वॉर, दिखा रहे होते हैं ये न्यूज़ वाले। तो ये सब कर करके बचपन से ही तुम्हारे ब्रेन वॉश करते हैं, एंड देन तुम एक प्राउड में फिर घूमने लग जाओगे, अरे हम तो ये हैं वो हैं। फिर इससे क्या होगा, तुम रियल इश्यूज पे ध्यान नहीं जाएगा तुम्हारा। जैसे तुम्हारे घर में खाने को खाना नहीं है, है ना, साफ पानी नहीं है। दिल्ली के 60% एरिया में ना साफ पानी नहीं है। वो जो पानी आता है ना, बोरिंग का पानी जो आता है और जो सप्लाई का पानी आता है, वो लीकेज है। 60% दिल्ली में लीकेज है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे पता है। और अगर कोई बिना आर के वहाँ पानी पी रहा है तो वो सीरियसली बीमार होगा, सीकेडी हो जाएगा उसको, कुछ भी सीरियस इशू होगा उसको। क्योंकि दिल्ली में पानी साफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। आप बस ये झंडा लेके घूमते रहोगे कि मेरा देश महान है, मेरा धर्म महान है, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ ऑर्गेनाइजेशन महान है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ वो पॉलिटिकल पार्टी महान है। तो अब ये करते रहोगे। अब इसमें फायदा किसका होता है? नेताओं का फायदा होता है, बड़े बड़े लीडर्स का फायदा होता है। उनको काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। आप कुछ डिमांड ही नहीं करोगे, आप कुछ पता ही नहीं है, आप तो बीमार हो ना, आप तो वो वाली बीमारी से ग्रस्त हो, प्राउड वाली बीमारी से। तो जो इस बीमारी से ग्रस्त होता है उसको नहीं दिखती रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब जब आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी आप कंप्लेन नहीं करोगे, है ना। आपके घर में पानी नहीं आ रहा, खाने को खाना नहीं है, लेकिन आप बाहर रोड पे निकलोगे कि मैं देशभक्त हूँ, देश को बचाएंगे। ये तुम अपने घर को नहीं बचा पा रहे हो, तुम्हारी लाइफ झंड हुई पड़ी है बिल्कुल, है ना। तुम्हारे घर में बच्चों बच्चों की चीज़ें भी सही नहीं है, डाइट सही नहीं है, बीमारियां हैं तो तुम्हारे पास मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है सही। तो ये सब चीज़ें तुम एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं पूछोगे, जो भी है वो सरकार है जो भी है उससे नहीं पूछोगे, क्योंकि वो तुम तो वो हो, प्राउड में घूम रहे हो। तो इससे फ़ायदा उन लोगों का होता है, उन्हें काम नहीं करना पड़ता, उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, वो बस इलेक्शन लड़ते हैं मस्त, और फिर 5 साल की उनकी छुट्टी, 5 साल वो मज़े करते हैं। फिर जब इलेक्शन आने वाला होता है तो आगे कुछ कुछ रायता फैलाते हैं, वादे करते हैं, पैसे वैसे बांटते हैं। आजकल तो इंडिया में खूब चल रहा है कि महिलाओं को 10,000 दे दिया किसी स्टेट में, किसी स्टेट में हम महिलाओं को 5,000 दे दें। अरे मतलब ये सीधे सीधे पैसे दे के वोट ले रहे हैं ना, ये तो दिख रहा है, और तुम लोग ले भी रहे हो कि हाँ, मतलब 5,000 में तुम्हें जिंदगी बीत जाएगी तुम्हारी, 5-10 हज़ार रुपये में। और ये सब करके तुम वोट दे दोगे, वो वोट लेके निकल जाएगा, इलेक्शन खत्म, छुट्टी। उसके बाद कोई नेता नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ ये बात कि
भारत में ना भाई सब कुछ राम भरोसे चल रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट का किसी चीज़ में कोई इंटरवेंशन नहीं है। तुम्हारे पास कल को कुछ हो जाए ना, अभी तो तुम लोगों के साथ अगर कुछ हुआ नहीं है तो तुम सही लकी हो, बचे हो, तुम्हें लग रहा है सब सही है। जिस दिन तुम्हें पुलिस के चक्कर लगाना पड़ गया किसी भी रीज़न से, या हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ गया किसी बीमारी की वजह से, या किसी गवर्नमेंट ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ गया किसी इशू की वजह से, उस दिन तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम कितने बड़े इमरजेंसी, कितने संकट में हो। क्योंकि तुम्हारे काम ही नहीं हो पाएगा, तुम हाथ पैर मारते रह जाओगे, नहीं होगा। तुम्हारे घर में किसी के साथ क्राइम हो गया, नहीं मिलेगा जस्टिस, कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, बस बैठे रह जाओगे। तो ये सब हमें नहीं पता चलता क्योंकि हम प्राउड में घूमते रहते हैं। न्यू दूसरे के साथ होता है तो हमें तब भी फर्क नहीं पड़ता, वेट करते रहते हैं कि हमारे साथ हो तब। तो अभी क्या मेरा इस वीडियो बनाने का क्या मतलब है, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये समझो, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें मतलब मेरा वीडियो थोड़े ठीक ठाक लोग ही देखते हैं, मतलब ऐसे मंद बुद्धि टाइप के लोग और वो प्राउड में घूमने वाले लोग तो मेरी वीडियो देख भी नहीं पाएंगे वैसे भी। तो मेरी ऑडियंस से ये एक्सपेक्टेड है कि आप लोग ना इस फेक प्राइड नहीं, मतलब प्राइड ही अपने आप में फेक है, तो वो फेक लगाने की जरूरत नहीं है। प्राइड जैसा कुछ होता नहीं है। आपको अगर प्राउड फील हो रहा है ना किसी चीज में, तो मतलब आप गलत पटरी पे चढ़ रहे हो। आप खुद ये बात याद कर लेना। प्राउड कुछ नहीं है। प्राउड क्या है, किस चीज का प्राउड है? तुमने आईआईटी क्लियर कर ली उसका प्राउड है, तुमने कोई जॉब क्रैक कर लिया बिग फोर में या किसी बहुत बड़ी एमएनसी में, उसका प्राउड होता है। और क्या होता है? तुमने शादी करके बच्चे पैदा कर लिए, उसका प्राउड। ये सब बकवास चीजें हैं। तुमने जॉब ले ली, ठीक है, तुम पैसे कमाओगे, तुम कमाओगे, एंजॉय करोगे, तो तुम उसको ऐसे प्रेजेंट मत करो कि तुमने कुछ बहुत प्राउड कर दिया है। एक तो मैंने वो वाला प्राउड की बात की थी, वो जो धर्म पे और वो नेताओं का के एंगल से मैंने बात किया था कि नेता आप लोगों के दिमाग में डालते हैं। अब एक ये सोसाइटल लेवल पे ये भी होता है कि हमें नौकरी को लेके, और ये सब भी बेकार की चीजें हैं। नौकरी में आप सफर कर रहे होते हो, पर बाहर आके आप ऐसा दिखाते हो कि आप बहुत अच्छी जॉब कर रहे हो। आपकी ज़्यादातर शहरों में ये होता है, मैंने देखा है। कुछ पैसे कमा रहे होते हैं लोग और वो अपनी सैलरी ज़्यादा बताते हैं, है ना? और वो बहुत वल्नरेबल टाइप की जॉब होती है, बहुत दिक्कत होती है उस जॉब में। लेकिन वो बाहर दिखाते हैं कि हमारी जॉब बहुत अच्छी है, हम मज़े कर रहे हैं, है ना? फ़ोटो-वोटो डालते हैं कहीं पब-वब में जाके, और देखो हमारे ऑफ़िस में तो काम नहीं होता, हम पार्टी करते रहते हैं। ऐसा प्रेज़ेंट करते हैं, बट काम कुत्तों की तरह करते रहते हैं। तो इसमें होता क्या है, तुम फेक प्राइड लोगों के सामने, मतलब एक झूठी शान ये सब दिखा तो रहे हो, लेकिन फिर तुम्हारी लाइफ़ हेल हो रही है ना? इससे बचने का तरीका होता है तुम एक्सेप्ट करो चीज़ों को, बोलो कि नहीं मेरे को तो नहीं। तुम खुद से ही झूठ बोलते हो, तुम खुद से ही कहीं न कहीं ये बोल ही नहीं पाते कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि अगर ये बोल दूँगा तो लोग हँसेंगे, अगर ये बोल दूँगा तो इतनी मेहनत की थी सोसाइटी वालों को दिखावा करने के लिए, ये सब वो सब बेकार हो जाएगा। तो तुम खुद से ही नहीं बोल पाते हो, इसलिए फँस जाते हो। तुम्हें अगर कोई चीज़ सूट नहीं कर रही ना, तो तुम क्या करना, अब जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर तुम फँसे हुए हो किसी जॉब में और बहुत तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लाइक तुम्हारा कोई सीनियर तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि होता है प्राइवेट सेक्टर्स में, मैंने देखे हैं। तो तुम ना कल ही छोड़ देना जॉब। अब मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे अरे ऐसे थोड़ी होता है बिना प्लान के। यार देखो तुम मर जाओगे। मैंने पता है अपनी लाइफ में 3-4 हार्ट अटैक देखे हैं जो काम करते-करते मरे हैं। मैंने देखे हैं आँखों से, 3 या 4, है ना? एक तो अभी रिसेंटली मुझे फ़ोन आया था 3-4 दिन पहले मेरे फ्रेंड का, कि उसके एक किसी फ्रेंड को हार्ट अटैक आ गया एंड ही वाज़ 36 ओनली। 36 या 37, इतनी कम एज में वो चला गया, ठीक है? तो तुम ना छोड़ दो। अगर तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चलता जा रहा है ना, और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट इसलिए भी होता है क्योंकि तुमने बाहर बता दिया होता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत ज़्यादा है, मेरी लाइफ सॉर्टेड है, बट एक्चुअल में तुम्हारी लाइफ नरक है। अब क्या होता है, ये दोनों चीज़ें तुमने गड़बड़ कर दी। जो रियलिटी है वो तुमने बताया नहीं, सब अपने आप को, और बाहर बाहर सब अच्छा बता रखा है, इधर सब गड़बड़ है, तो वो तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी पकेगी और तुम्हारा फिर ब्लड प्रेशर हाई होगा, तुम्हें शुगर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से शुगर भी हो जाता है, और फिर तुम्हें हार्ट अटैक भी आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो तुम ना सीधे बोलो, डरो मत, ये सोसाइटी क्या है, कीड़े मकोड़े हैं यार, इनका कुछ नहीं है, बेकार है ये सब, इनसे मत डरो, इनको खुद कुछ नहीं पता यार, इनसे क्या तुम लोग वैलिडेशन लेते रहते हो। तो तुम इन्हें बोलो कि हाँ भाई मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरे को मेरा बॉस गालियाँ देता है और बहुत परेशान करता है, टॉर्चर करता है, और मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, और जॉब छोड़ने के बाद मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, पर मैं अभी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वहाँ मज़ा, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं दिक्कत में तो नहीं रहूँगा। छोड़ के निकल जाओ, बहुत हल्का फील करोगे, करके देखना है ऐसा कभी। शादी वादी करके बच्चे पैदा कर रखे हैं तब थोड़ा सिनेरियो अलग होगा तुम्हारा, वो मैं समझ सकता हूँ, वो फिर देखो अपने हिसाब से फिगर आउट करो। लेकिन अगर शादी नहीं हुई है, अकेले हो, छोड़ दो भाई, कल ही छोड़ देना जॉब। मतलब ये दिखाओ यार, पता है ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस में ऐसे होता है ना कि इंडिया में स्पेशली ऐसे शो करते हैं वो लोग कि
रिपोर्ट्स भी पढ़ी है मैंने काफ़ी कि ठीक है, इनफैक्ट सीए की कोई औकात नहीं है पता है इंडिया में, सीए को कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं यार। मेरे ऑफिस में मेरा जो सीए है उसको चमकाते रहते हैं हर दूसरे दिन कैबिन में बुला के। मैं सोचता था यार बचपन में हम सोचते हैं कि यार हम सीए बनेंगे, सीए बहुत बड़ी चीज़ है, कोई औकात नहीं है सीए की। क्यों हो रहा है? ये तुम्हारे इसी की रवैये की वजह से हो रहा है कि तुम हर चीज़ एक्सेप्ट कर ले रहे हो। भाई मना करो यार, तुम मरोगे नहीं, खाना रोटी मिल जाएगी, भीख मांग लेना मंदिर के बाहर जाके, लेकिन गलत चीज़ को रिजेक्ट करो। अब इससे होता क्या है ना, तुम हाथ जोड़ के तुम्हारी नौकरी करने की प्रवृत्ति की वजह से कंपनियों के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े हजारे घूम रहे हैं, और जो 50,000 मान लो लाख से तुम्हारी सैलरी है, तो तुम्हारे पोस्ट पे कोई 10,000 में भी आके काम करने को तैयार है। इंडिया ऐसा देश है ना, इतना इमरजेंसी में है ये देश। तो फिर तुम इसमें मना नहीं, तो फिर कंपनी वाले मनमानी करते हैं, तुम्हारे को प्रेशर बनाते हैं, तुमसे 10-10 12-12 घंटा काम करवाते हैं, और तुम भी डर के करते रहते हो। तो इसको निकालो भाई, इस डर को निकालो। और ये डर तब निकलेगा जब तुम फेक प्राइड को हटाओगे अपने अंदर से, रियल रियल जमीन पे आ जाओ, रियलिटी में रहो। रियलिटी में रहने में बहुत मजा आता है। बोलो नहीं है पैसे, तो बोलो नहीं है मेरे पास पैसे नहीं कर, कोई दोस्त बुला रहा है, बोलो भाई नौकरी छोड़ दिया, पैसा नहीं है, जाओ तुम, मैं ऐसे ही हूँ। घर वाले कहीं से तो खाना वाना दे दे रहे हैं, तो मेरा चल रहा है अभी, मैं कहीं। लेकिन वो लाइफ फिर भी बेटर है जो तुम जी रहे हो ना, इससे, ये फेक जिंदगी से, वो बहुत बेटर है वो लाइफ। अकेले खाली रहोगे तो कुछ ना कुछ यार तो कर ही लोगे ना, ऐसे थोड़ी है। 20-30-40 हज़ार तो कमा ही लोगे कुछ ना कुछ करके। तो ये करो। और एक तो हो गया ये वाला, जो हम नौकरी, गाड़ी, घर, ये सब लेके और ये सोसाइटी को दिखाने के चक्कर में अपनी वोट लगवाते हैं, वो उससे बचना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो ऐसे नरक रहेगी ज़िंदगी। और जो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा चलाए जाते हैं ना, मूवीज़ के थ्रू और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, अलग अलग ग्रुप्स के थ्रू, मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो धर्म से रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं ना, एक बहुत फेमस ग्रुप भी है, नाम नहीं ले सकता, बस तुम लोग समझ जाओ, समझ ही गए होगे किसकी कह रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उससे जुड़े हुए लोग, उसमें ऐसे ऐसे लोग होते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करता है वो ग्रुप, ठीक है, उस पार्टी को जितवाने के लिए, सत्ता में रखने के लिए पूरे सारे काम करता है वो, बैक बिहाइंड द, मतलब बैकग्राउंड में, है ना, सारे काम करता है ग्राउंड पे। लोगों को, बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है कि भाई ये हमारे धर्म की पार्टी है, इसको ही वोट देना, उनको तैयार करते हैं। फिर वो बच्चा जब 18 साल का होगा तब तक ब्रेन वॉश हो चुका होगा। तो ये जो जितने भी इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं ना, तुम देखना सारे गरीब टाइप के लोग होते हैं, ये जो निचले लेवल पे हैं। ऊपर बड़े बड़े लेवल के जो नेशनल लेवल पे जो लीडर्स हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहा, जो ग्राउंड पे काम करते हैं, सर गरीब टाइप के होते हैं, अजीब से मोहल्ले में रह रहे होते हैं, इनको अपनी लाइफ में कोई पड़ी नहीं है, इनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लोग काम कर रहे हैं, और उसमें ये लोग प्राउड फील कर रहे हैं कि हम इस पार्टी के बंदे हैं। अरे तो ठीक है, तुम उस पार्टी के बंदे हो, उससे तुम्हें बेनिफिट क्या मिल रहा है? पार्टी तो तुम्हारा यूज कर रही है ना, तुमसे अपना एडवर्टाइजमेंट करा रही है, सारी चीजें करा रही है, लेकिन तुम स्टिल वही फेक प्राइड में घूम रहे हो, और तुम्हारी खुद की लाइफ की वॉट लगी पड़ी है। तो ये सब ना छोड़ दो, ऐसा किसी भी ग्रुप से तुम जुड़े हो, हालांकि यार मेरे व्यूअर्स जुड़े नहीं होंगे, मेरे को पता है, बट फिर भी कोई आ गया होगा भूला भटका, तो भाई छोड़ दे, मत रहे उनमें, जिंदगी झंड हो जाएगी। सही बता रहा हूँ, किसी और का झंडा पकड़ के घूमोगे ना, तो वो सब तो चाहते हैं ना कि तुम घूमो। तुम ये देख लो ना कि ये जो नेताओं के ये जितने भी दंगे होते हैं, है ना, अभी हुए हैं दिल्ली में, लास्ट 3-4 साल में बहुत सारे दंगे हो चुके हैं, इनमें क्या होता है आप ये देखो, ये एक तो धर्म के नाम पे दंगे हुए थे सारे जितने हुए थे, और ये सब नेताओं ने करवाए थे, सीधे सीधे दिखता है ये। और इसमें क्या कोई भी नेता का या किसी उद्योगपति का बच्चा होता है क्या जो मर रहा होता है? ये सिर्फ गरीबों के बच्चे होते हैं, वही होते हैं जो प्राउड में घूम रहे होते हैं गलियों में। अब वही उसी में दंगे में इन्वॉल्व होते हैं, वही मारे जाते हैं, वही जेल में जाते हैं, उन्हीं में से किसी में एनएसए लग जाता है, उन्हीं में सारा चीज हो जाता है और खत्म। वो जो ऊपर बैठा हुआ जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, वो उनके बच्चे अमेरिका या लंदन में होते हैं, वो खुद अमेरिका लंदन में ही रहते हैं, यहाँ पे बस वोट के टाइम पे आते हैं तुमसे वोट मांगने, और तुम्हारे अंदर वो उन्होंने उन्होंने बेसिकली तुम लोग उनके एजेंट हो, बिना पैसों वाले एजेंट, जिन्होंने जॉम्बी की तरह तुम्हें तैयार कर दिया है और छोड़ दिया है गलियों में, जाओ ढिंडोरा पीटो, वो करो, अब हमारा एडवर्टाइजमेंट करो। तो ये कल्ट और जो ग्रुपिंग वाला सिस्टम है ना, इससे तो इसलिए मैं मना ही करता हूँ सारी वीडियो में, तुम इससे बच के रहो, क्योंकि ग्रुप का ना हमेशा एक एजेंडा होता है। जो भी ग्रुप है ना, जैसे जो स्पिरिचुअल ग्रुप भी होते हैं ना, जैसे ब्रह्मा कुमारीज हैं, इस तरह के कोई भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, कभी भी ग्रुप ज्वाइन मत करना कोई। ग्रुप का ना एक एजेंडा होता है भाई, और वो एजेंडा एक किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं बनाया जाता है, किसी एक आदमी के हित के लिए नहीं बनाया जाता है, उसका एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है। वो पूरे सोसाइटी पे कुछ इम्पैक्ट डालना चाह रहे होते हैं, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा, मुझे ग्रुप से या उससे कोई मतलब नहीं है, एक बंदे का फायदा।
तो जब भी तुम किसी ग्रुप से जुड़ते हो ना, वो तुम्हारे अंदर एक प्राउड डालेंगे, है ना? वो ऐसा डालेंगे कि हम तो महान हैं, हमारा वाला जो तरीका है वो सबसे महान है, हम जैसा मेडिटेशन कराते हैं यही मेडिटेशन है, हमने जो ईश्वर की व्याख्या दी है वही व्याख्या अंतिम व्याख्या है, बाकी सब बेवकूफ बैठे हैं। तो और आपने जो जो ग्रुप ज्वाइन किया होगा, वो हर बंदा उस ग्रुप का जो भी डेफिनेशन होगा उसको अंतिम सत्य मान के घूम रहा होगा, और उसका ढिंडोरा पीट रहा होगा कि भाई यही है जो है, यही है, मतलब इसके अलावा जो तुम बोल रहे हो वो गलत है, वो तुम बोल रहे हो वो गलत है। तो इसमें हो क्या रहा है, तुम बस उस ग्रुप का ना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, उनके एजेंडा को बढ़ा रहे हो आगे, इसमें तुम्हारा व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं है, तुम छोड़ दो, क्यों कर रहे हो, इससे तुम्हारा जब कोई बेनिफिट ही नहीं है तो क्यों कर रहे हो। ये मत बोलना देश की भलाई होगी, तुम खुद की भलाई करो ना, देश की कैसे भलाई कर सकते हो, तुम्हारे जैसा 2 कौड़ी का गरीब आदमी कैसे देश की भलाई के बारे में सोच सकता है, नहीं कर सकते तुम देश की भलाई, खुद की भलाई करो पहले, देश की भलाई अपने आप हो जाएगी, देश को नहीं जरूरत होती है किसी की, वो देश अपने आप को हो जाता है जो होना होता है। तो बस यही कंक्लूजन है इस वीडियो का, कि प्राइड जो आपके अंदर आता है, ये इसका कोई एक उद्देश्य होता है, जो किसी ग्रुप का उद्देश्य हो सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य हो सकता है ना, पूंजीवादियों का उद्देश्य होता है आपके अंदर डालना, और वो आपको यूज करते हैं एज ए, आप लोग ह्यूमन रिसोर्स हो और कुछ नहीं हो, एक रिसोर्स हो, जैसे पानी है ना, ऑक्सीजन है, गोल्ड है, मेटल्स हैं, ये सब क्या रिसोर्स हैं, ऐसे ही आप भी एक रिसोर्स हो उन लोगों के, इंसान वो लोग हैं, है ना, आप लोग एक रिसोर्स हो, जैसे पानी ऑक्सीजन ना, जैसे वो अपनी जिंदगी जीने के लिए ये सारी चीजें यूज करते हैं, अच्छा पानी अच्छी हवा, तो आप जैसे इंसानों की भी उन्हें जरूरत पड़ती है ना, उनके सारे काम कराने के लिए, इकोनॉमी में फ्लो तेज बना रहे उसके लिए, ये सब खैर अब इस पे जाएंगे तो ये बहुत आगे चला जाएगा, बट अब ये सोचो कि आप उनके वो मत बनो, एजेंट मत बनो, अपनी जिंदगी जियो ना, तुम पैदा हुए हो, इट्स योर लाइफ, करो ना, जाओ कुछ भी कर लो, जाके करने लगे, उनको मना कर दो, नहीं मैं नहीं कर रहा, नहीं करूंगा, जो मन में आएगा वही करूंगा, वो फिर वही तुम पे दबाव बनाता है, ये समाज सब करता है, लेकिन अगर तुम्हें अपना फायदा करना है, अपनी ग्रोथ करनी है, तो तुम्हें ये सब छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम फंसे रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो आप इन चीज़ों से बचें, ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं तो ये सब छोड़ दो, अपने ग्रोथ पे बात करो, और अपने ग्रोथ के बारे में और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल पे आकर पुरानी वीडियोस देख सकते हो, मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है सेल्फ ग्रोथ के ऊपर और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, तो तुम देख सकते हो जाके। और मैं मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।